नर्मदेहर नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और नया वर्ष आप सबके जीवन में मंगलमय खुशियाँ लेकर आए। इसी कामना के साथ हमें आज महेश्वर में रानी अहिल्याबाई की नगरी है महेश्वर, और ये बड़ी प्रसिद्ध नगरी है। रानी अहिल्याबाई का ये महल है और रानी अहिल्याबाई ने सभी ज्योतिर्लिंगों में बहुत काम करवाए हैं और रानी अहिल्याबाई ने धार्मिक उत्थान के लिए कई काम किए हैं। राजेश जनवरी काफ़ी भीड़ है चारों तरफ और बहुत से लोग दर्शन करने आए और नर्मदा मैया का सुंदर दर्शन। और हम महल में प्रवेश करेंगे। बाहर से महल बहुत सुंदर है और बिल्कुल घाट पे ही बना हुआ महल से ही लगा हुआ घाट है। और इस महल में 3 दरवाजे हैं। 3 दरवाजे में से एक ही अंदर आ गया, एक ऊपर है बाहर जाने के लिए, एक ही ये घाट पे जाने के लिए। सामने का दरवाज़ा है जिसमें माता अहिल्या के स्वर्गवास होने के बाद उनकी बहू द्वारा एक छतरी बनवाई गई थी, जिसे अहिल्याबाई की छतरी कहते हैं, वो है। तो अभी हम अहिल्याबाई जी द्वारा स्थापित भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। और ये महल है, ये मंदिर बना हुआ है भोलेनाथ का, जिसमें अहिल्याबाई जी जो अपने साथ भोलेनाथ रखती थी उनकी स्थापना की है। और बहुत सुंदर कारीगरी और चित्रकारी, हाथियों के चित्र हैं। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा महल बना हुआ है। और ये लोग यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए भीड़ लगी है। ये बहुत बढ़िया मूर्तियाँ बनी हैं, बहुत सुंदर कारीगरी से ये महल निर्माण किया गया है। बहुत बारीकी से कारीगरी की गई है ये। और अब हम दर्शन करेंगे अहिल्याबाई जी के राजमहल के। ये चारों तरफ से राजमहल, बीच में मंदिर बना हुआ है और चारों तरफ ये परकोटा है। इसी में ये अंदर बीच में मंदिर है और चारों तरफ ये लोग हैं। और ये हैं भोलेनाथ। इस शिवलिंग की स्थापना माता अहिल्याबाई ने स्वयं की थी। ये उन्हीं के हाथ से स्थापित शिवलिंग है। अहिल्याबाई और महाराज भाले करके शिवलिंग। एक तरफ माता अहिल्याबाई की छोटी सी मूर्ति है और ये कारीगरी है, बहुत सुंदर कारीगरी है। दरवाज़ों में, खम्भों में बहुत प्यारी और बहुत बारीक कारीगरी से ये बनाए गए हैं। यहाँ से बिल्कुल सामने है छतरी, अहिल्याबाई की छतरी का दरवाज़ा। और ये आम लोग, जनता आज 1 जनवरी का मनाने के लिए आए हुए लोग। ये सामने हम छतरी में पहुँच गए। छतरी में मंदिर बना हुआ है, बहुत भोलेनाथ की बहुत प्राचीन और बहुत बड़ी प्रतिमा है यहाँ पर। और नंदी भी बहुत सुंदर और बहुत बड़ी अवस्था मंदिर है ये। रखरखाव बहुत अच्छा है। भोलेनाथ अहिल्याबाई की स्मृति में बनवा है, उनकी बहू द्वारा भोलेनाथ की शिवलिंग की स्थापना की गई थी। और ये छतरी है, नाम छतरी है लेकिन महल बहुत बड़ा है ये भी, और बहुत खूबसूरत महल बना है। जैसा वो पहले महल है, बहुत खूबसूरत महल बना है। अहिल्याबाई ने अपने लिए कोई महल नहीं बनाया, एक राजवाड़ा है उनका, जो कि बहुत साधारण रूप से बना हुआ है, ऐसा भव्य नहीं है। लेकिन ये महल राजसी महल है पुराना, इसमें अहिल्याबाई नहीं रहती थी। ये उनकी यादगार में बनाए गए महल हैं। ये मंदिर जरूर उन्होंने बनवाया था, ये बाद में बाहर का निर्माण करवाया है। ये रघुनाथ जी का मंदिर है, छोटा सा, महल के अंदर ही छतरी में कोने में है। और ये है छतरी राजवाड़ा की। ऊपर से देखने में छतरी बहुत सुंदर लगती है और नर्मदा जी के बिल्कुल तट पे ही है। अंदर से तो इतना इसका नहीं देख पाता, लेकिन ऊपर से देखने में छतरी बहुत सुंदर लगती है। यहाँ सामने नर्मदा जी और ये छतरी, और बहुत सुंदर कारीगरी है। ये देखिए छतरी का व्यू ऊपर से देखने पर। ये राजवाड़े के रास्ता में जब हम ऊपर जाते हैं यहाँ से ऊपर वाले गेट से निकल के, तो राजवाड़े के रास्ते में वहाँ से बहुत सुंदर लगती है छतरी दूर से देखने पर। सामने से देखने पर इतनी भव्यता इसकी नहीं दिखती, दूर से देखने पर बहुत सुंदर लगती है। यहीं से नर्मदा मैया का दर्शन और यहीं से छतरी दिखती है। बहुत कारीगरी और बहुत उससे बनाया हुआ है। अभी ये उसमें है, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के अधिकार में आता है। इसका बढ़िया ख्याल रखा गया है। मंदिर जो अपन ने वहाँ इमारतें देखी थी मंडप में इमारतें तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन कारीगरी उनमें ऐसी नहीं है। जो कारीगरी और बारीकी से काम इस छतरी में किया गया है। और जितने भी महेश्वर मंदिर हैं सब अद्वितीय हैं,
बहुत बढ़िया अहिल्याबाई के समय बना था। ये है राजवाड़ा, इसमें अहिल्याबाई रहती थी। साधारण सा बाखर टाइप है, गांव जैसी बाखर, ऐसी कोई भव्यता वाला कार्यक्रम नहीं है। यहीं पे ये बैठक है अहिल्याबाई की। राजवाड़ा, पीछे तस्वीर लगी, ये पालकी है, ये उनके चित्र लगे हैं राजा महाराजाओं के जो पहले हुए थे, अहिल्याबाई के पहले और उनके बाद में जो हुए हैं। ये राजवाड़ा साधारण सी बैठक है, राजा महाराजाओं वाला कोई ऐसा दिखता नहीं है यहाँ पे गेटअप। इसके साथ ही यहाँ पे म्यूजियम है जिसमें महारानी अहिल्याबाई द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों का विवरण है, उसके भी दर्शन करेंगे। ये पेंटिंग लगी है यहाँ पे, इसमें यहाँ का पूरा नक्शा है, नदी के पास कौन सा महल है, आगे कौन सा महल है, पीछे कौन सा महल है, कहाँ से निकल के कहाँ जाते हैं, इस तरह का सारा विवरण है। और ये चित्र लगे हैं महाराजाओं के, पुराने महाराज जो अहिल्याबाई की। ये गादी है, इस पर बैठ के यहाँ से निर्णायक फैसले लिए जाते थे। साधारण सी गादी है, पीछे माता अहिल्याबाई। और ये म्यूजियम में सोन बोस के रखे हैं, तौल के बाट वगैरह। और महारानी अहिल्याबाई द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की, जैसे हाथकरघा कारीगर उन्होंने नासिक से बुलवाए थे उनके, और कुछ लोग मदद के लिए आए थे तो उनकी मदद भी की यहाँ ने महारानी ने। कोई राजा मदद मांगने आए थे, और भी लोगों के लिए बहुत से कार्य किए हैं। साथ में हथियारों का जो संग्रह है वो भी है यहाँ पे। हथियार बहुत सारे, ये अपने बंदूकें, और बंदूकों के अलावा तलवारें, बर्छी, भाले, पुराने समय में जो हथियार चलते थे वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं। ये महारानी से कोई मदद मांगने आए थे राजा, तो उनकी मदद की थी महारानी ने। ये महल की तस्वीर, ये हाथकरघा बुनकरों के लिए उन्होंने जो कार्य किए थे सारा विवरण भी लिखा है। एक दो छोटी लड़ाइयाँ भी हुई थी, उसमें भी महारानी ने सहयोग किया था राजाओं को। महिलाओं की समृद्धि के लिए उन्होंने हाथकरघा उद्योग चालू करवाए थे, जो आज भी चल रहे हैं। महेश्वर की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। ये हथियार रखे हैं, बंदूकें अंग्रेजों के समय की बंदूक हैं। ये 2-3 प्रकार 5 प्रकार की बंदूक हैं। ये तलवारें रखी हैं, अलग अलग प्रकार की तलवारें, सबके नाम लिखे हैं अपने अपने, किस समय पर कौन सी तलवार क्या करती थी, क्या काम आती थी, क्या उसका नाम है और कहाँ से प्राप्त हुई, इस तरह का सारा विवरण यहाँ पे लिखा हुआ है। बंदूकें हैं, बंदूकें अलग अलग प्रकार की, कुछ गोली भरने वाली हैं, इसमें कुछ हाथ से बारूद भरने वाली हैं, कुछ तलवारें, ये खड़ी तलवारें, कुछ बर्छी, भाले टाइप, ये आपके बचाव करने का कवच वगैरह, ये सब यहाँ पे रखे हुए हैं। ये बाहर ये मूर्तियाँ बनी हैं इनके राजवाड़े में रखी हुई मूर्तियाँ है क्या? बाहर ये तोप लगी है जो कि अंग्रेजों के समय की तोप है। और यहाँ टूट के ऐसे कोई विशेष निशान नहीं मिले। ये माता अहिल्याबाई की प्रतिमा लगी हुई राजवाड़े के बिल्कुल सामने। अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर, यहाँ पे माहिष्मती नाम, इसका पुराना नाम माहिष्मती है। राजा सहस्त्रबाहु की नगरी भी है ये। और अहिल्याबाई यहाँ पे बाद में राजा हुई है, पहले यहाँ के राजा सहस्त्रबाहु हुआ करते थे, जिनका मंदिर है। ये पहुँच गए हम सहस्त्रबाहु जी के मंदिर। और यहीं पे लगातार ज्योतियाँ जलती रहती हैं, वो मंदिर है जिसमें कि अखंड रूप से 11 ज्योतियाँ अनादिकाल से जल रही हैं। इनका पंडित को भी कोई पता नहीं है और ना किसी आदमी को जानकारी है ज्योतियाँ कब से जल रही हैं। सहस्त्रबाहु भगवान, इनका मंदिर बना हुआ। ये पहले माहिष्मती के राजा सहस्त्रबाहु थे और ये मंदिर है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।